नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली के दंगल में किसका होगा मंगल, बड़ी खबर आपको दे देते हैं। वोटिंग की शुरुआत हो गई है। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, सीधे सुनते हैं। आज दिल्ली में एमसीडी के लिए मतदान है और दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग आज दिल्ली नगर निगम के लिए अपनी सरकार चुनेंगे। तो मेरी सभी 1.5 करोड़ वोटर्स से रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि आज एमसीडी में अपना मतदान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एमसीडी का सबसे पहला काम है दिल्ली का कूड़ा साफ करना, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियां गलियां सबको ठीक रखना, पार्कों को सुंदर रखना, ये सब एमसीडी के काम है। नाली, सड़क, पानी, जो पार्क हैं, ये सब एमसीडी के काम है। आवारा पशुओं से दिल्ली को साफ सुथरा रखना, ये सब एमसीडी के काम है। तो अपना वोट एमसीडी में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं। एमसीडी को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के जरिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। सर, पिछले बार 54% वोटिंग हुई थी। दिल्ली वालों से ज्यादा वोट करने की अपील करिए। रविवार का दिन है तो लोग छुट्टी का दिन ना समझें। मैं फिर से 1.5 करोड़ वोटर से अपील करना चाहूंगा कि मतदान बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है लोकतंत्र में जो हमको मिली है। दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग इसके लिए तरसते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम सबको ये अधिकार मिला हुआ है कि हम मतदान दे सकें और अपनी सरकार चुन सकें। इसमें बिल्कुल भी आलस्य ना करें और इसको उतना ही जरूरी समझें जितना हमारी जिंदगी के और काम हैं। आपके मतदान की बदौलत ही दिल्ली साफ सुंदर बनेगी। एक और सर बदलाव है, परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है दिल्ली। परिसीमन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कराया, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के बावजूद आज दिल्ली मन बना चुकी है कि जो कूड़ा उनकी गलियों में दिखता है, जो कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, इस सब पर इस बार झाड़ू चलाएगी दिल्ली। 272 से 250 सीट हो जाना नुकसान देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को अल्टीमेटली अपनी गलियां साफ चाहिए। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कोई साफ सफाई नहीं कराई, कूड़े के पहाड़ दिए, हर तरफ गंदगी फैलाई। तो पूरी तरह से फेल भारतीय जनता पार्टी पे इस बार जनता झाड़ू चलाना चाहती है। वो 250 वार्ड में भी और 272 वार्ड में भी लोगों को तो अपनी सफाई चाहिए। सर, कैंपेन किस तरह से देखते हैं? बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता उतरे, पूरा नेगेटिव प्रचार है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि 15 साल की विफलता थी, 15 साल में अब लोग ये पूछ रहे थे उससे कि भाई आपने काम क्या किया, तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने नेगेटिव कैंपेनिंग की। हमारे पास में ये था कि केजरीवाल जी को जो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार बनाते वक्त दी थी, वो सारे काम केजरीवाल जी ने किए। तो अब एमसीडी वाले सारे काम भी केजरीवाल जी करवाएंगे जब दिल्ली की जनता वोट करेगी। लगता है सर मिनी पार्षद का जो 11वीं गारंटी थी वो बहुत आकर्षक थी वोटर्स के बीच में। देखिए, आरडब्ल्यूएज सारी की सारी मिनी पार्षद के रूप में ही काम करती रही हैं और जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल रही है तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के फेलियर की भरपाई अपने अपने क्षेत्र में लोगों ने आरडब्ल्यूएस बना के की, अपने इलाके की साफ सफाई और व्यवस्था देखने के लिए। तो आगे जब केजरीवाल जी की गवर्नेंस इसमें चलेगी एमसीडी में, तो आरडब्ल्यूएस को मिनी पार्षद की ऑफिशियल भूमिका में रखा जाएगा। थैंक यू सर। आइए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। सुबह सुबह मीडिया कैमरों के सामने आए। दिल्ली का कूड़ा साफ करना एमसीडी का काम। 15 सालों की विफलता को लेकर बीजेपी नेगेटिव प्रचार करती रही। दिल्ली को साफ रखने के लिए वोट करें, ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया। लाइसेंस राज को खत्म करना, गलियों को अच्छा करना, पार्क सुंदर बनाना, इसके लिए मतदान करे दिल्ली की जनता, ये अपील करते हुए फिलहाल ये सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह दिल्ली की जनता कैसे कतारों में खड़ी हो गई है। पंकज जैन हमारे संवाददाता, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया उनके साथ हैं। पंकज। मनीष सिसोदिया हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। ठंड की शुरुआत है, मई के महीने में पिछली बार चुनाव हुआ था, इस बार हल्की हल्की ठंड का एहसास भी हो रहा है, लेकिन पिछले साल 54% मतदान हुआ था, जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है। दिल्ली में बहुत जागरूक मतदाता होते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे?
दिल्ली के मतदाता बहुत जागरूक हैं और बहुत अपना भला बुरा समझते हैं। मैं सभी 1.5 करोड़ के करीब मतदाता हैं दिल्ली में, सबसे अनुरोध करूंगा कि आज के मतदान के दिन को मतदान के लिए ही इस्तेमाल करें। बाबा साहब ने हमें संविधान में ये अधिकार दिलाया है कि हम सब, चाहे किसी उम्र के हों, किसी आय वर्ग के हों, किसी क्षेत्र के हों, हम सबको बराबर अधिकार दिलाया है। उसका इस्तेमाल करें और उसका इस्तेमाल अब दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए करें। दिल्ली में जो कूड़ा चारों तरफ फैला हुआ है, आपकी गलियां जो गंदी पड़ी हैं, आपको जो गंदी हवा मिलती है आसपास के वातावरण से, कूड़े के पहाड़ आपको जो देखने को मिलते हैं, आवारा पशु जो आप अपनी गलियों में देखते हैं, इन सब को साफ करने के लिए इस बार मतदान करें, केजरीवाल जी को सपोर्ट करें। साथ ही आपने तमाम जो वार्ड हैं वहां पर अपना सर्वे भी कराया होगा, लोगों के बीच आप गए, आम लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो इस बार राजनीतिक दलों को, अपने उम्मीदवारों को चुन रहे हैं, और क्या उम्मीदवार लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि ये पार्षद का चुनाव है, या लोग पार्टी या बड़ा चेहरा देख के वोट कर रहे हैं? केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने विधानसभा में जिम्मेदारी दी थी दिल्ली की सरकार के लिए, तो वहाँ स्कूल, अस्पताल, बिजली, इस सब के जो मुद्दे हैं, बसेस, इन पर लोगों ने केजरीवाल जी का काम देखा है। लोगों को ये समझ है कि एमसीडी का मेन काम है साफ सफाई करना, एमसीडी का मेन काम है गलियां बनवाना, एमसीडी का मेन काम है अंदर की गलियों की व्यवस्था रखना, वहाँ आवारा पशु न घूमे, दुकानदार ठीक से ईमानदारी से अपना काम कर सकें, उनको कोई हैरेसमेंट ना हो, लोकल एरिया का पार्कों का डेवलपमेंट होता रहे। तो लोगों को अब से समझ हो गई है और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग मिलके इसी पर अपना निर्णय देंगे कि हम 15 साल से झेल रहे हैं, अब हमें गंदी दिल्ली नहीं देखनी। लेकिन ऐसा तो नहीं है, 15 साल से भाजपा भी सत्ता में रही है, उनके तमाम बड़े नेता भी दिल्ली में प्रचार करने के लिए पहुंचे, उससे आपको नुकसान तो नहीं होगा? पर उनके पास कुछ था नहीं, मतलब उनसे जनता पूछती थी कि भाई 15 साल में आपने कूड़ा साफ क्यों नहीं किया, ये कूड़े के पहाड़ इतने क्यों बढ़ गए, तो कोई जवाब नहीं होता था उनके पास में। वो इधर उधर की गालियां देके निकल जाते थे लोगों को, दूसरे लोगों को। अंतिम दिनों में आपने मिनी पार्षद की बात कही, क्या ये जरूरी था? आरडब्ल्यूएस एक्चुअली इफेक्टिवली नगर निगम की भूमिका निभाती रही है। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता को धोखा दिया, साफ सफाई नहीं की, कोई इलाका विकसित नहीं किया, लोगों के पार्क ठीक नहीं रखे, तो आरडब्ल्यूएस ने एक्टिव होके, लोगों ने अपनी आरडब्ल्यूएस चुनी और आरडब्ल्यूएस ने एक्टिव होके लोगों से चंदा लेके वो भूमिका निभाई है। तो अभी मैं समझता हूं कि एक दिल्ली में वो व्यवस्था कायम हो चुकी है और उसको लीगलाइज करना, उसको नगर निगम के साथ मिला के चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए सीएम साहब ने ये आइडिया रखा है कि नगर निगम में सरकार बनने के बाद केजरीवाल जी की, हम आरडब्ल्यूएस जो पहले से बहुत एक्टिव हैं उनको सबको मिनी पार्षद का दर्जा देके उसी काम में लगाएंगे जिसको वो बहुत सफलतापूर्वक करती रही हैं, तब भी करती रही हैं 15 साल से, जब बीजेपी पूरी तरह से नहीं कर पाई। अंतिम सवाल है, 95,000 ऐसे वोटर जो पहली बार वोट कर रहे हैं, क्या अपील आप करना चाहेंगे खासतौर से उन वोटर्स को वोट के लिहाज से? 95,000 वोटर्स को भी जो नए हैं, पहली बार वोट कर रहे हैं, और सभी वोटर्स को मैं कहना चाहूंगा कि आपके मतदान की बदौलत हमारी दिल्ली बहुत साफ सुथरी हो सकती है। तो इसलिए साफ सुथरी दिल्ली के लिए वोट करें। इधर उधर गालीबाज और इधर उधर की बातें करते हैं, जब मुद्दों की बात नहीं करते हैं। 15 साल से जिन लोगों ने दिल्ली को गंदा करके रखा है उनको इस बार साफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर सीधे तौर पर आज रविवार का दिन है, लोग इसे छुट्टी का दिन ना समझें, जिम्मेदारी समझें, बाहर निकले, वोट जरूर करें क्योंकि ये बेहद जरूरी है। पिछली बार इतने कम वोटिंग हुई थी और दिल्ली में जितने जागरूक मतदाता हैं, जरूरी यह है कि सभी लोग घर से बाहर निकले और समय पर वोट डालने के लिए पहुंचे। चित्रा, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से पंकज कही गई, जो बड़ी बातें गिनवाई गई हैं मनीष सिसोदिया की ओर से, उस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चुनाव विश्लेषक, देश के जाने माने संजय कुमार जी भी स्टूडियो में आ चुके हैं। इन दोनों से ही चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन लेकर चलते हैं सीलमपुर। वहां पर कौन से मुद्दे हैं? जनता वोटिंग के लिए क्या घरों से बाहर निकल चुकी है? कैसी तस्वीरें दिखाएंगी तेजश्री आप? मैडम जी, इधर आ जाइए, बात करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए वोटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है, वोट डालकर महिलाएं आ चुकी है। इन्हीं से पूछते हैं क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, क्या मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने वोट दिया? साफ सफाई। साफ सफाई मेन मुद्दा वही होता है हमारे लिए, तो इसीलिए उसी मुद्दे पे ध्यान में रख के आज हम लोगों ने वोट दिया है और ये अपना अधिकार है। मैं सभी महिलाओं से, पूरे दिल्ली से अनुरोध करूंगी, हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि अपने वोट का इस्तेमाल करें और समय पे जाकर अपना बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि वोट का इस्तेमाल करें, सही वोट दें। और मुद्दे क्या रहेंगे? दादा आप बताइए, आप कब से रह रहे हैं यहाँ? मैं रह रहा हूँ 45 साल। 45 साल से। तो 2020 के दंगों को भी आप ध्यान में रखते हुए कुछ वोट देंगे या फिर नहीं? बिल्कुल देंगे जी।
अच्छा, साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे तो यहाँ से कुछ कदम दूर वहाँ पर कूड़े का ढेर नजर आ रहा है। अंकित कैमरा पैन करके हुए दिखाइए, वहाँ पर कूड़े का ढेर नजर आ रहा है। साफ सफाई कई साल से नहीं है यहाँ। साफ सफाई नहीं है। ना, बिल्कुल। सड़कें पानी भरता है खूब बरसात में। आप बताइए, आप यहीं से हैं? मैं यहीं से हूँ। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? मेरे लिए मुद्दा है कि एक तो नशा मुक्त दिल्ली होनी चाहिए। जगह जगह ये जो ठेके खोले गए हैं बिल्कुल गलत हैं। और सीलमपुर में? सीलमपुर में हमारे 3-4 ठेके खुल गए हैं। अच्छा। गली गली के अंदर गली के अंदर जो ठेके खुल रहे हैं, जो घोटाले हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर स्थानीय मुद्दों पर सबसे ज्यादा बात हो रही है। लेकिन जितना एक बार जल्दी से तस्वीर आपको यहाँ पर पोलिंग बूथ की दिखा देते हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सीलमपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। 7 उम्मीदवार यहाँ पर उतारे गए, जिसमें से एक निर्दलीय है जिसे आम आदमी पार्टी जो है वो सपोर्ट कर रही है। पूरी दिल्ली की यदि हम बात करें तो बीजेपी और आप में मुकाबला है, लेकिन पर्टिकुलरली इस इलाके में आम आदमी पार्टी की निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम भी यहाँ पर जोर पकड़ती नजर आ रही है। 15 सीटें एआईएमआईएम की हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा सीटें यहीं की हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की। जी चित्रा, उसके पीछे की वजह भी है, मुस्लिम मतदाता जहां जहां ज्यादा हैं, असदुद्दीन ओवैसी अपनी कामयाबी के लिए वहां वहां उतार देते हैं उम्मीदवार। सीरमपुर में लेकिन कूड़े का हमने ढेर भी देखा, किस तरह से सड़क पर पड़ा हुआ है, जिसकी भी जिम्मेदारी है उसकी साफ सफाई की। ये बड़ा मुद्दा अब निकला है एमसीडी के चुनाव में। और इसी पर मैं पंकज जैन आपके पास भी फौरन आऊंगी। हमारे सहयोगी बने हुए हैं जिन्होंने मनीष सिसोदिया से बातचीत की है, लेकिन जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी। संजय जी, पहले आपके पास आते हुए, सुबह सुबह डिप्टी सीएम सामने आए, कूड़े के पहाड़ को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। चित्रा, जब हम मतदाताओं से पूछते हैं या नेताओं से पूछते हैं तब तो इन बातों का वो जरूर जिक्र कर रहे हैं कि कूड़े का मुद्दा होगा और स्थानीय मुद्दे होंगे। लेकिन आज राजनीति का माहौल जिस तरह का बना हुआ है, मुझे लगता है कि पूरी एमसीडी की जो चुनाव है वो प्रो केजरीवाल अरविंद और एंटी केजरीवाल पर बटा हुआ है। तो जो लोग अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं, आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, वो कूड़े का पहाड़ नहीं देखेंगे या नहीं बिजली पानी की जो सुविधा है उसको नहीं देखेंगे। तो सारा का सारा माहौल जो है वो लीडर्स के इर्द गिर्द बटा हुआ है। अगर आप लोकसभा की बात करें, पहुंच चुके हैं, देखिए परिवार के तमाम सदस्यों के साथ इस वक्त वोट करने के लिए कांग्रेस पार्टी लेकिन कहां पर खड़ी हुई है? सबसे बड़ा सवाल, अजय माकन हो चाहे कांग्रेस के और भी नेता राजधानी दिल्ली के, वहां से कम उस तरह का आक्रामक प्रचार कांग्रेस का नजर नहीं आया। जल्दी से संजय जी, अजय माकन पहुंचे हुए हैं इस वक्त वोटिंग करने आपने कहा कांग्रेस कहां खड़ी है, मुझे लगता है कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल बैठी हुई है इन चुनाव में। कहीं पे भी कोई कंटेस्ट में मुझे दिखाई नहीं पड़ती है कांग्रेस। अगर शायद अब तीसरे नंबर की पार्टी तो जरूर होगी, तो मुझे नहीं लग रहा है कांग्रेस का जिस तरह से जनाधार दिल्ली में खिसका है, किसी भी चुनाव की बात करें, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, और ऐसी स्थिति कुछ एमसीडी के चुनाव में भी होने वाली है। सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी यमुना विहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसके बाद विनोद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सुशांत, यमुना विहार के बहुत सारे मतदाता दिखाई दे रहे हैं, आपके पीछे तस्वीरें दिखाइए। देखिए चित्रा, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये तमाम मतदाता हैं जो सुबह सुबह अपना वोट कास्ट करके यहाँ पर पहुंचे हैं यमुना विहार के अंदर। नीली रंग की शाही आपके तमाम इनके हाथों में आप देखेंगे। एक पूरा परिवार भी यहाँ पर पहुंचा है अपना वोट कास्ट करने के लिए। लोगों में एक अच्छी खासी जागरूकता जो है वो इस वक्त दिल्ली के अंदर जो है वो नजर आ रही है, और उम्मीद है इसी तरीके की जागरूकता शाम 5:30 बजे तक भी जो है बनी रहे। तमाम लोग हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आपने वोट दिया इस बार? देखिए, सबसे पहला मुद्दा था शराब का है। जो शराब के ठेके जगह जगह केजरीवाल ने स्कूल के बाहर, मंदिर के बाहर, और बच्चों की आयु सीमा कम कर दी शराब पीने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा है, महिलाएं खास तौर पे सबसे ज्यादा नाराज हैं इससे। और दूसरी बात, ना अस्पताल बनाए, ना स्कूल बनाए, और सबसे ज्यादा विज्ञापनों पे प्रचार किया। ये सारे मुद्दों से जनता नाखुश है और बिल्कुल भी केजरीवाल की नीतियों को पसंद नहीं करती है। हमारे संग यहाँ पर तमाम महिलाएं और भी हैं। क्या मुद्दे थे मैम आपकी बात जब वोट दिया आपने? ये जैसा कि वंदना जी ने कहा, शराब के मुद्दे को लेके सभी महिलाएं परेशान हैं। क्राइम बढ़ गया है, क्राइम इतना ज्यादा है कि इनको सोचिए, स्मैक पी रहे थे बच्चे, उनको डांटा तो जस्ट ब्लेड से कट करके चले गए। आप ये सोचिए, इतना क्राइम बढ़ गया है। शराब एक बड़ा मुद्दा है, यंगस्टर वोटर भी हैं। आपने क्या वोट ध्यान में रख के किया इस बार? जो भी राष्ट्र हम सबके हित में है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने वोट किया है। जो देश को आगे ले जाए। आपने क्या किया? आपने क्या मुद्दे ध्यान में रहे सर? कि शराब की वजह से मार्केटों का बुरा हाल है, सारे नशेड़ी इधर मार्केटों में बुरा हाल कर दिया है, और राष्ट्र के लेवल पे भी बीजेपी आ गया है, और इस वजह से जो ना
राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हैं, मगर एमसीडी का चुनाव है, क्या राष्ट्रीय मुद्दे लौट रही हूँ। अजय माकन इस वक्त वोट डाल के बाहर निकले हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, कांग्रेस उस तरह से आक्रामक नजर क्यों नहीं आती? तस्वीरें सामने है, सुनते हैं। पूछिए सर, यहाँ पर आपने वोट दिया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में जिस तरह से राजनीति हुई और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप है, क्या आप कांग्रेस के लिए क्या उम्मीदें हैं सर? देखिए, ये चुनाव नगर निगम का, गलियों का, नालियों का, सफाई का, कूड़े के ढेरों का, पार्कों का, इन सब चीजों का चुनाव है। तो मेरा सभी लोगों से, सभी मतदाताओं से यही अपील है कि इस चुनाव के अंदर कैंडिडेट को देखें और कैंडिडेट्स को देख करके कौन उनका सबसे ज्यादा काम कर सकता है उसके आधार के ऊपर वोट दें। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सबसे बेहतरीन है और लोग जो हैं कैंडिडेट को मुख्यतः देख करके, क्योंकि जो आदमी उनके लिए अवेलेबल हो चुनाव के बाद, क्योंकि ये सबसे छोटी निचली सीढ़ी है हमारे लोकतंत्र की, तो इसके अंदर ऐसा व्यक्ति चुन करके जाना चाहिए जो सुलभ हो, हर किसी को 24 घंटे उपलब्ध हो। सर, ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि सर ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। देखते हैं, ऐसा है कि पिछली बार भी यही कहते थे और पिछली बार जो है हम लोग 24% वोट लेकर के आए थे और जो है 31 सीटें हम लोग जीते थे। तो ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर भी जो 2019 का चुनाव हुआ था, पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोगों के 23-24% वोट उस टाइम पे भी थे और उस टाइम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन को आप सुन रहे थे। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली में मुकाबले में सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी है, कांग्रेस अपना दम ठोक रही है। आपको बताते चले 1300 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी किस्मत का फैसला इस वक्त दिल्ली की जनता कर रही है। बीते आधे घंटे से वोटिंग लगातार जारी है। एमसीडी चुनाव के लिए आधे घंटे का मतदान हो चुका है। कई जगहों से महत्वपूर्ण दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कतारबद्ध होकर लोग अपनी बारी के इंतजार में। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वोट डाल दिया है। महिलाएं किस तरह से, देखिए दिल्ली में ठंड है लेकिन शॉल लपेटे महिलाएं किस तरह से कतारों में खड़ी हुई हैं और पुरुष भी हाथ हिलाकर जहां जहां कैमरे जा रहे हैं वो भी उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके मद्देनजर आज की ये जबरदस्त वोटिंग होगी और पिछले 3 बार का रिकॉर्ड टूटेगा। एमसीडी चुनाव के लिए आधे घंटे का मतदान हो चुका है और अब धीरे धीरे ही सही लेकिन कम से कम लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए। कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी वोट डाल दिया है। एमसीडी चुनाव के लिए आधे घंटे का मतदान हो चुका है। एक के बाद एक कई दिग्गज भी उतर रहे हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। एमसीडी चुनाव के लिए आधे घंटे का मतदान खत्म हो चला है। आपको बताते चले, एक तरफ जहां बीजेपी का अपना दावा है कि चौथी बार भी बीजेपी एमसीडी पर करेगी कब्जा और उसने जो कामकाज किए हैं उन तमाम मुद्दों के मद्देनजर दिल्ली की जनता वोट करेगी। भ्रष्टाचार का मुद्दा, ठेकों का मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी पर लगातार बीजेपी निशाना साध रही है, तो वहीं कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। मनीष चौरसिया मटियाला से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राम किंकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। अलग अलग हिस्सों से तमाम हमारे संवाददाता मौजूद है, लेकिन सबसे पहले मटियाला, मनीष चौरसिया, वहां पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरह से जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। कतारबद्ध होकर लोग अपनी बारी के इंतजार में। तस्वीरें दिखाइए, कितना उत्साह मतदाताओं के भीतर। बिल्कुल चित्रा, आधा घंटा हो चुका है वोटिंग शुरू हुए और शुरुआत बहुत अच्छी थी। यहाँ पर तमाम लोग वोटिंग के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन फिलहाल अब देखिए अब जो लाइन है वो थोड़ी छोटी हुई है, लोग थोड़े कम हुए हैं। हालांकि एंट्री बहुत स्मूथ है, लोग धीमे धीमे यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एमसीडी चुनाव का प्रचार हुआ, प्रचार का शोर हुआ, लेकिन आज वो दिन जब जनता ये तय करेगी कि उसने उन शोर की बात सुननी है या अपने मन की बात सुननी है या खुद का जो आकलन किया है, जहां पर रहते हैं वहां पर सड़क कैसी है, पानी कैसा है, इन सारे मुद्दों पर वोट डालने के लिए लोग फिलहाल पहुंच रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो सजग हैं, निकले हैं। आज रविवार है, छुट्टी का दिन भी है, लेकिन उनका यही साफ कहना था कि जब तक मतदान नहीं तब तक छुट्टी कैसे मान लें, और जब मतदान कर लिया तब कहा कि अब छुट्टी पूरी है, अब एंजॉय करेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि सुरक्षा
चाक चौबंद है और बहुत ज्यादा सिर्फ लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपने हाथ में आप पर्ची रखिए जिससे आपको वोट डालना है और सीधे उन्हें आराम से एंट्री मिल रही है। एंट्री बहुत स्मूथ है, ये भी एक वजह है कि फिलहाल आपको भीड़ दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में आई थी जब ये गेट खुलना था और फिलहाल लोग पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें फिलहाल ऐसी ही कि अभी भी ये बताता है कि दिल्ली वालों को बिस्तर छोड़ना है, सुबह का नाश्ता जल्दी कर लेना है या उसके पहले इस गेट तक पहुंचना है और अपने मत का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, उम्मीद है कि सुबह सुबह जो लंबी कतारें देखने को मिली थी, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा कतारों में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, लोग घरों से बाहर निकलेंगे। तुगलकाबाद का रुख करते हैं, राम किंकर हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। तुगलकाबाद से कैसी तस्वीरें दिखाएंगे राम किंकर, आप कौन से मुद्दे हैं यहाँ की जनता के लिए जिसको ज़हन में रखकर वोटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं लोग? चित्रा, जो राजधानी दिल्ली है वो 350 से ज्यादा गांवों को भी अपने में समाहित करती है। उसी में से दक्षिणी दिल्ली में एक गांव है तुगलकाबाद गांव, और प्रदीप गुप्ता आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर लोग सुबह से ही जो है लाइन में लगना शुरू हो गए हैं। महिलाएं भी यहां पर पहुंच रही हैं और साथ ही साथ जो लोग हैं वो यहां पर अपने तमाम पहचान पत्र और दूसरे चीजों के जरिए यहां पर पहुंच रहे हैं। सबसे खास बात यही है कि जो दिल्ली का विकास जैसे जैसे हो रहा है उसमें गांव का जो रेस है, क्या वो शहरों से पीछे छूट चुका है या फिर वो कदम ताल मिलाकर चल रहा है, इन्हीं बातों को दिमाग में रखकर ये सभी लोग यहाँ पर वोट डालने पहुंचे हैं। यह पिंक मॉडल बूथ और साथ ही साथ मॉडल बूथ यहाँ पर बनाया गया है। तकरीबन जो 68 एक विधानसभा में बूथ बनाए गए हैं। अगर गांव के मुद्दों की बात करें तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि तुगलकाबाद एक ऐसा एरिया है जहां पर पानी की समस्या ज्यादातर रहती है, और एक शख्स जो है यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे थे कि हम पानी के मुद्दे को यहां पर दिमाग में रखकर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो वो अलग अलग ऐसे मुद्दे जो कि तुगलकाबाद और दूसरे ऐसे गांव हैं जहां पर लोग तमाम जो है मुद्दे ध्यान में रखकर यहां पर पहुंचे हैं, और साफ तौर पर कहना है कि हर बार हम वोट डालते आते हैं और यही एक मुद्दा हमारे दिमाग में होता है। जब मुद्दों की बात आती है तो बहुत सारी चीजें जो है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दिखाई गई, लेकिन इतना तो तय है चित्रा कि हर बार आम आदमी मुद्दे तय करता है और आम आदमी मुद्दे के जरिए वोट करता है, और जाहिर तौर पर उन्होंने अपने दिमाग में रखकर उस समस्या को खत्म करने के लिए आज यहां पर पहुंचे हैं। मुझे लगता है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये लाइन और ज्यादा बढ़ेगी। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह दिखा, खासकर बुजुर्ग वोटर्स में तो बहुत ज्यादा उत्साह दिखा, और 8 बजे से पहले ही बहुत सारे लोग लाइन लगाकर यहां पर पहुंचे थे। जो फर्स्ट वोटर हैं उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि यहां पर टैंकर से पानी आता है और टैंकर से पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए मैं यहां पर आया हूं और वोट कर रहा हूं, और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि लंबी कतारें भी लगानी पड़ती हैं। सुशांत मेहरा का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता उनके साथ मौजूद हैं, बातचीत कीजिए सुशांत। देखिए चित्रा, कपिल मिश्रा हमारे साथ बीजेपी जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए। आप तमाम देख सकते हैं कि लोगों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। कपिल मिश्रा हमारे साथ है। कपिल, वोट कास्ट किया और नीली रंग की शाही दिखा दीजिए, क्या मुद्दे जहन में रहे जब आपने वोट किया? दिल्ली में किस प्रकार के जनप्रतिनिधि चुन के आने चाहिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लोकल गवर्नेंस है, उसके ऊपर। और एक लोगों के मन में ये है कि पिछले 8 साल में बहुत कुछ लोगों को झूठ बोला गया जो पूरा नहीं हुआ है, तो लोग एमसीडी का वोट भी कर रहे हैं, लेकिन आक्रोश लोगों के मन में जो झूठ बोले गए हैं दिल्ली की सरकार के द्वारा, उसका भी हिसाब किताब करने का मन है लोगों का। पार्टी का कहना है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है दिल्ली के अंदर बीजेपी को लेकर। 8 साल की भयानक एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल सरकार की। ठेके जो हमारे दरवाजों पे शराब के खोले गए वो, मंत्री जो जेल में पड़े होने के बाद भी अय्याशी कर रहे हैं वो लोगों की स्मृति में है। वो मंत्री भी जिन्होंने हमारे देवी देवताओं को गाली दी, और इनके जब पार्षद 1-2 पार्षदों को मौका मिला भी तो उन्होंने किस प्रकार की दंगों जैसी स्थिति हमारे क्षेत्र में की है, वो सब लोगों के मस्तिष्क में है। और अब उस सब का हिसाब किताब एक उंगली से करेंगे लोग। बीजेपी बाजी मारेगी या? अभिषेक आनंद राउज एवेन्यू से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी सीधे चलते हैं। अभिषेक, वहां पर किस तरह की तस्वीर बन रही है सुबह सुबह? अब तो आधे घंटे बीत चुके हैं, लोग घरों से बाहर निकले क्या?
जी देखिए चित्रा, फुटफॉल जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों से एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, वैसा फुटफॉल अभी नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, लोगों की तादाद में फिलहाल आपको पुलिस वाले ज्यादा दिख रहे हैं। पिंक बूथ बनाया गया है महिलाओं के लिए, खास तौर पर महिला पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। और देखिए एक एक करके वोटरों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अलग है ये एमसीडी इलेक्शन अब तक जो दिल्ली में हो रहे थे उनसे, क्योंकि जो ट्राइफर्केशन हुआ था उसके बाद ये यूनिफिकेशन हुआ है और मेयर की जो पोस्ट है उसके पास इस बार बहुत ज्यादा ताकत होगी। इस तरीके की बहुत बड़ी नगरपालिकाएं सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होती हैं, मुंबई में है, दिल्ली में है और बाकी भी इस तरह की सिटीज में है, जहां पर नगरपालिका के पास सरकार के लगभग समकक्ष ताकत होती है। और यूनिफाइड एमसीडी का एक मेयर जिसके पास इतनी ताकत होगी, इतनी सारी चीजों पर उसका कमांड होगा, इसको लेकर के जो जद्दोजहद है वो सड़क पर पिछले एक महीने से देखने को मिल रही है। सारे कद्दावर नेता भाजपा के, दिल्ली के, यहाँ तक कि दूसरे स्टेट के सीएम्स भी सड़कों पर उतरे, आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत झोंक रही है और कांग्रेस इस उम्मीद में है कि जो खोई हुई जमीन है वो कुछ तो वापस आ जाए। फिलहाल मतदान का जो क्रम है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। ठंड बहुत ज्यादा थी चित्रा सुबह, शायद ये भी वजह हो कि लोग इंतजार कर रहे हो कि सूर्य थोड़ा और ऊपर चढ़े, थोड़ी सी ठंड कम हो, तब लोग निकलकर बाहर आना शुरू हो। चित्रा, दिल्ली वालों को तो इंतजार रहता है कि ठंड जल्दी से पड़े और जरा वो मौसम का मिजाज भापने के लिए बाहर जाएं। तो आज तो मौका भी मिला है, तमाम रिकॉर्ड तोड़े पिछली बार का, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी के अगर आंकड़ों पर हम नजर डालें, विनोद जी सीधे आपके पास आते हुए सबसे पहले तो मैं मुद्दों की बात कर लेती हूं, उसके बाद वो आंकड़े दिखाएंगे दर्शकों को कि कैसे वोटिंग का प्रतिशत इतना सुस्त क्यों रहता है राजधानी दिल्ली का। लेकिन उसके पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो जबरदस्त तरीके की टक्कर देखने को मिल रही है, क्या नजर आ रहा है सबसे बड़ा मुद्दा राजधानी दिल्ली का इस बार का? दिल्ली में एमसीडी का चुनाव जो है वो चेहरों के बीच में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भले ही प्रधानमंत्री जी की रैली न हुई हो, लेकिन अखबारों में जो विज्ञापन आए और जो होर्डिंग्स लगे, पोस्टर लगे, उसमें मोदी जी का ही चेहरा सबसे आगे है। और विज्ञापन में तो ये भी कहा गया कि मोदी जी के नाम पर जो है आप वोट दीजिए और तमाम सारे जो वादे किए गए। उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल का चेहरा सबसे आगे है, केजरीवाल का कारपोरेटर, इस तरह के नारों के साथ जो है आप देखिए लगे हुए। आम आदमी पार्टी अभी नहीं, तो मिनी पार्षद भी बनाएंगे, वादा कर दिया है कि आएंगे तो मिनी पार्षद बनाएंगे। हाँ, तो उन्होंने ही कर दिया। अब कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस की स्थिति ये है कि उसके जो 2-3 नेता हैं भी दिल्ली में, वो सब राष्ट्रीय नेता हो गए। अजय माकन जी भी राजस्थान के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। जेपी अग्रवाल राष्ट्रीय महासचिव हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। स्थानीय स्तर पर अनिल चौधरी जी अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन उनकी वो पहचान नहीं है जैसी कि कभी शीला दीक्षित की, HKL भगत की, सज्जन कुमार की, जगदीश टाइडलर की होती थी। तो कांग्रेस तो सबसे पहले नेता के संकट से जूझ रही है और नेता के नाम पर इस देश में वोट मिलता है। बिल्कुल। अब परिपाटी पूरी तरह से बदल गई है, नेता का चेहरा, और नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी दिल्ली में भी वोट मांग रही है, गुजरात में भी, हिमाचल में भी, तेलंगाना में भी, हैदराबाद में, हैदराबाद नगर निगम चुनाव में। बिल्कुल। और मुद्दे यहाँ चित्रा जी, मुझे सिर्फ 2 ही मुद्दे प्रमुख है। आम आदमी पार्टी कूड़े का ढेर दिखा रही है और बीजेपी जो है यमुना को दिखा रही है कि उसका जो है पानी कितना गंदा है। वीडियो भी दिखाया है बीजेपी ने। हाँ, तो यमुना के गंदे पानी से लेकर के और गलियों में लगे कूड़े के ढेर, इसके बीच में चुनाव है। अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि उसे कूड़ों के, दिल्ली की जनता चाहती है कूड़े भी साफ हो, यमुना भी साफ हो। अब ये जो है, मुझे एक चीज और महत्वपूर्ण इसमें लगती है इस चुनाव में कि प्रत्याशियों को, जैसे अभी अजय माकन जी ने अपील की कि कैंडिडेट को देख के वोट दें। तो कांग्रेस जो है वो अभी जब आपने पूछा था कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है, तो मैं कहने, मुझसे अगर आपने पूछा होता तो मैं कहता कांग्रेस खड़ी नहीं है, कांग्रेस चल रही है सड़कों पर भारत जोड़ो यात्रा में। दिल्ली में धीरे धीरे ऐसे क्यों रेंग रही है जल्दी से संजय जी? ये तो कांग्रेस के नेताओं को समझना होगा ना, जहां पर परीक्षा होती है उस मैदान को खाली छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाकर 2 साल बाद परीक्षा की तैयारी करते हैं। चित्रा जी, आपने ठीक बताया, कहा कि देखिए जिस चुनाव में उन्हें मेहनत करनी चाहिए थी, अभी हिमाचल के चुनाव हुए, गुजरात के चुनाव हुए, लेकिन उनके शीर्ष नेता इन दोनों राज्यों से गायब रहे। तो जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं कि जहां परीक्षा है, जिस सब्जेक्ट की परीक्षा है, आप वो ना पढ़ के दूसरे की तैयारी करेंगे तो रिजल्ट तो वही होगा जो कांग्रेस का रिजल्ट हमें राज्य दर राज्य देखने को मिल रहा है पिछले अगर 3-4 सालों की चर्चा करें तो। ये बड़ा सवाल है, लेकिन वोटिंग का प्रतिशत क्या आज अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगा या फिर उसी परिपाटी को आगे रखेगा? दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, ये लगातार समझने की हमने की है कोशिश, लेकिन एक तरफ कूड़े का ढेर है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले गंदी यमुना, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार जारी है।